आपके साथ मैं रेणु चौहान। SSA यूनिवर्सिटी पोर्टलैंड USA ने भारत में 8वीं बार काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर हॉनरी PhD अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया। इस अवसर पर फरीदाबाद के शिक्षाविद एवं KM कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर रईस खान को डॉक्टरेट से नवाजा गया। यह अवार्ड काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन और समाजसेवी डॉक्टर तरुण अरोड़ा एडवोकेट ने आयोजित कार्यक्रम में दिया। इस मौके पर आयोजक डॉक्टर तरुण अरोड़ा एडवोकेट ने कहा कि SSA वैककोप से राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर समाज हित में कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करता है। उनकी टीम ने सर्वे के आधार पर फरीदाबाद के शिक्षाविद एवं KM कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर रईस खान को डॉक्टरेट अवार्ड के लिए चुना था, जिसके बाद यह अवार्ड उन्हें दिया गया है। इस अवसर पर शिक्षाविद एवं KM कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर रईस खान ने कहा कि वह सामाजिक कार्य में हमेशा अग्रणी रहते हैं। श्री खान ने बताया कि उनके शिक्षण संस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि वह शिक्षा, खेल व अन्य गतिविधियों में आगे रहे। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। संस्थान की तरफ से हर वर्ष ऐसे 2 कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें समाज सेवा करने वाले लोग और जो अपनी फील्ड के अंदर मास्टर हैं उन्हें इंटरव्यू राउंड के बाद डॉक्टरेट अवार्ड से नवाजा जाता है। इस बार के कार्यक्रम का मैं सारा श्रेय हमारी टीम को और हमारे बड़े भाई डॉक्टर जगदीप वत्स को देना चाहूँगा। इनकी मेहनत की वजह से ये कार्यक्रम इतना भव्य रूप ले पाया और इतने अच्छे से हम इस कार्यक्रम को कर पाए। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे कौन शामिल है? मुख्य अतिथि के तौर पे भारत सरकार के केंद्रीय एवं राज्य मंत्री अजय टामटा जी और कस्तूरबा नगर के विधायक मनोज बसोया जी और यहाँ के पूर्व विधायक श्री डॉक्टर मदन लाल जी, इसके साथ अन्य कई सरकारी अधिकारी, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर और कई अधिवक्तागण मौजूद हुए। कितने लोगों को आज ये अवार्ड? करीब 11 लोगों को आज ऑनरेरी डॉक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक अवार्ड भारत गौरव का अवार्ड रहा है, 3 राजधानी गौरव अवार्ड रहे हैं और 5 हरियाणा गौरव अवार्ड के साथ 5 उत्तर प्रदेश गौरव अवार्ड और अन्य कई राज्यों के गौरव अवार्डों से लोगों को सम्मानित किया गया है। कितने स्टेट से आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए? अप्रोक्सीमेट अगर हम इंडिया की बात करें तो 22 स्टेट के लोग आज यहाँ पर आए थे जिनको अलग अलग अवार्डों से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है और आगे भी ये मुहिम इसी प्रकार चलती रहेगी। उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम इसी दौर के चलाया जाएगा। कितने लोगों को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया? अगर हम बात करें कि सभी अवार्ड्स की तो कुल 240 लोगों को आज सम्मानित किया गया है अलग अलग अवार्डों से। यमुना संरक्षण की बात करें, सबसे मेन बात है PhD ऑनरी अवार्ड तो अलग मुद्दा है जो आप हमेशा करते हैं, लेकिन आज पहली बार वृंदा मथुरा से लोग चलकर आके एक बेहतर विकल्प चुना है कि आपके प्लेटफॉर्म से उन लोगों ने गंगा यमुना बचाने के लिए एक आह्वान की बात की है। ये कैसे? देखिए, आप जानते हैं कि हमारी जो पवित्र मुख्य 3 नदियां बताई गई हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती बताई गई है। सरस्वती जी विलुप्त होती जा रही हैं और जो यमुना जी हैं वो गंदे नाले का रूप लेती जा रही है, जिसका मुख्य कारण बहुत सारी गंदगी उसके अंदर जो हम लोगों के द्वारा ही डाली जाती है और कुछ वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा जो गंदे नालों को, सीवरेज के पानी को यमुना जी में छोड़ा जाता है। उसको स्वच्छीकरण करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए एक संस्थान का गठन किया गया है जिसका नाम यमुना संरक्षण परिषद है और इस संस्थान की एक कार्यकारिणी है वो अलग अलग प्रदेशों के अंदर नियुक्त कर दी गई है। तो अगर हम बात करें वृंदावन और मथुरा की, तो मथुरा जो हमारा ब्रज धाम कहलाता है, कहते हैं कि जिस ब्रज के अंदर जहां पर कान्हा जी ने रास रचाया, उनका जन्म बीता और वहां पर भी आज उन कुंज गलियों को तोड़ने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और यमुना जी को गंदा करने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर के संस्थान को मजबूती से गठित किया गया है और अगर सरकार हमारे देवेंद्र से नहीं मानती है तो बजरिया कोर्ट मनाएंगे। जितने लोग यहाँ मौजूद है, क्या उन लोगों के वैसे वहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ और बहुत बड़े भक्त हैं और साधु भी हैं, तो और यमुना जी फिर भी गंदी है। और देखिए, हम किसी की नहीं, देखिए हम ना तो किसी को भक्ति का दर्जा दे सकते हैं और ठीक है साधु हैं, लेकिन इस समय वो सत्ता में विराजमान है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बहुत सारी चीजों पर अगर हम कहते हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश को सुधारने का भी काम किया है और अगर कहें कि अपराध की सीमा को उत्तर प्रदेश में खत्म करने का भी काम हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और हर सरकार के अंदर कुछ अगर अच्छाइयां होती हैं तो कुछ बुराइयां भी आती हैं और बहुत बड़ी बात नहीं। सुनिए मेरी बात, मैं स्पष्ट करूंगा कि ऐसा यमुना की सफाई को लेकर के सरकार के द्वारा भी कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक वहाँ के रहने वाले जो निवासी हैं अगर वो उनका सहयोग नहीं देंगे तो शायद वो सारे कदम बेकार हैं। आज एक मंच, इसी मंच से बड़ी शर्मनाक बात ये भी है कि जो गोताखोर है पौवा पे वो काम कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये बताओ, इतने बड़े महफिल में इस तरीके की आवाज कैसे है?
देखिए, इसमें सरकार की भी कुछ खामियां हैं जो कि अपने नुमाइंदों पर या कहें कि अपने अधिकारियों पर, अपने कर्मचारियों पर आंखें बंद करके विश्वास करती है कि वो उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं या बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी बातों को आगे जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की, तो सनातन सरकार का जो दर्जा दिया जाता है, कहते हैं कि अपराध खत्म करने के साथ साथ पुलिस को भी मजबूती प्रदान की है। लेकिन इसी कड़ी में पुलिस शायद इतनी मजबूत हो गई है जो सर के और गरीब और असहाय लोगों का हक मार करके सिर्फ उनको शराबों की पेटियों पर लेकर के आना चाहती है। एक तरफ जहां पर हम बात करते हैं नशा मुक्ति अभियान की, एक तरफ जहां पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री बात करते हैं कि ब्रजमंडल से नशे को दूर करेंगे, वहां पर जो नशे के व्यापारी हैं उन्हें प्रतिबंध लगाया जाएगा, ठेकों को भी बंद किया जाएगा। दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा भी ऐसे कदम उठाना यह बहुत निंदनीय है और इसको लेकर के हम जल्दी डीजीपी साहब से भी मुलाकात करेंगे। एसएससी यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे और किस क्षेत्र में आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है? मुझे जो डॉक्टरेट की उपाधि मिली है वो हेल्थ एजुकेशन एंड सोशल वर्क में, क्योंकि मेरी फील्ड एजुकेशन की भी रही है, हेल्थ की भी रही है, तो उसी के एवज में मुझे ये डिग्री मिली है आज। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं आज डॉक्टरेट की डिग्री लेकर? नहीं, ऑब्वियसली अगर डॉक्टरेट की डिग्री मिल रही है और एक स्पेसिफिक फील्ड में मिल रही है तो प्राउड मोमेंट तो होता ही है। तो क्या कहना चाहेंगे यूनिवर्सिटी को? नहीं, यूनिवर्सिटी से आपका चयन किया गया डॉक्टरेट की उपाधि के लिए? हाँ, जो भी था इनका इवेल्युएशन, जो भी क्राइटेरिया था उसके बेस पे उन्होंने सिलेक्शन करा है। और जो यूनिवर्सिटी इंडिया ये अच्छा एक इनिशिएटिव है कि जो भी एक पर्सन है जो उसके लायक है उसको एक डॉक्टरेट की डिग्री यहाँ पे दी जा रही है। देखिए, अवार्ड तो हमेशा से चले आ रहे थे, लेकिन आज एक नया मुद्दा भी था यमुना सफाई से लेके और वृंदावन में जो वहाँ पे रीडेवलपमेंट स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो चीज़ें चल रही है और वहाँ के स्थानीय लोगों को जो परेशानियाँ आ रही हैं, क्योंकि वहाँ के काफ़ी लोग यहाँ आके उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, उसका भी यहाँ जिक्र हुआ है। तो उसमें देखिए, जहाँ तक योगी सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्या है कि जो पुरानी रामायण के टाइम से चली आ रही है कि रामचंद्र जी की भी किश्ती को पार उन्होंने ही कराया, तो उनको अगर मान लो आप कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं, क्योंकि जो उसमें हजारों लोग उस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, नाविक जो है उसको नाविक ही कहेंगे, तो उसकी जगह पे आप जैसे मान लो आजकल मोटर बोट्स हैं या दूसरी चीज़ें आप चलाना चाह रहे हैं, चलाइए, लेकिन उनका भी कुछ ऐसा सिस्टम मतलब बना के चलें कि जिससे कि उनके भी पेट पे लात ना लगे। दूसरा, वहाँ पे मतलब गलियों को चौड़ा करने के लिए और बांके बिहारी मंदिर जी जो है उसी को रिकंस्ट्रक्ट करके या कुछ वहाँ वो सिस्टम जो करने की कोशिश की जा रही है, जो सुनने में आया है, उसमें भी ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए गवर्नमेंट को कि जिसमें कि लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत ना हो। दिल्ली के मन से जो ये आवाज उठाया गया यमुना सफाई का, कहाँ तक लगता है कि ये आवाज जाएगी और कहाँ तक यमुना सफाई में इसका लाभ मिलेगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो आज के टाइम में सरकार है खास तौर पे इस तरह के कामों के लिए जागरूक है। अब दिल्ली की सरकार भी जो बीजेपी की आई है, उन्होंने बनते ही यमुना सफाई का काम शुरू किया। देखिए, ये जो हम यमुना संरक्षण परिषद जो बनाया है, हमने यही सोच करके बनाया है, क्योंकि जो हमारे देश में है गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों हमारी माँ और नदियाँ बहुत पवित्र नदियाँ मानी गई हैं। तो इनको साफ करने का और इनका ख्याल रखने का हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि ये हमारी माँ है। तो इनको अगर हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे और हम उनकी साफ सफाई नहीं करेंगे तो ये और दूषित हो जाएंगी। तो इसको हम मतलब और आगे से अच्छे से सफाई कर सके, लोगों को जोड़ सके। और हम इनसे लोगों से यही विनती करेंगे कि यमुना हो या गंगा जी हो या सरस्वती हो, कोई भी नदियां हो, ये पवित्र नदियां, इनमें सीवरेज का पानी, नालियों का पानी इसमें ना छोड़ा जाए। और हम आगे सफाई का ध्यान करते हैं और अभियान चलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमल दत्त गौतम हैं और मैं काफ़ी लंबे समय से सोशल मूवमेंट अपने गरीब सोशल बच्चों में और अपने सोशल समाज में, बहुजन समाज के लोगों में जो गैर बराबरी और बिगर दहेज की शादियां और उन बच्चों को जो शिक्षा का जो महत्व पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने काम किया है। और हम बहुजन समाज के जो है अभिन्न अंग को एक गैर बराबरी के बराबर में लाना चाहते हैं। तो आज हमें एसएसए के द्वारा जो यूनिवर्सिटी और भारतीय शिक्षा परिषद के चेयरमैन सम्मानित तरुण अरोड़ा जी, जिन्होंने हमारा नाम उसमें जो सुझा करके आज अपने सोसाइटी के इस बहुत बड़े भव्य समारोह में आकर के उन्होंने अपने पीएचडी से जो उन्होंने जो उपाधि जो दी है, दे करके हम गौरवित किया है। हम चाहते हैं कि उनकी टीम का और उनके सदस्यों का
और हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मेरा नाम आशना है, मैं स्किल इंडिया प्रोजेक्ट में काम करती हूँ। आज एसएसए यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको डॉक्टर मानद उपाधि दी गई है, जी, क्या फील कर रही है? बहुत प्राउड फील हो रहा है, सभी को करना चाहिए। कैसे आपने प्लान किया कि मुझे एसएसए यूनिवर्सिटी के जो ये प्रोग्राम चल रहा है, पीएचडी अवार्ड दी जा रही है, इसके बारे में आपने कैसे जानकारी ली, क्यों आपने मानद उपाधि दी? एक्चुअली सर मैं शुरू से सोशल वर्क में हूँ, मुझे 10 साल हो गए सोशल वर्क में काम करते हुए। और फिर इसी दौरान मुझे तरुण सर से मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने ये इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ज्वाइन किया। देन फिर ये अवार्ड मिला है मुझे। तो क्या चेंजिंग महसूस कर रही है आज जब डॉक्टर वर्ड जो लगा है आपके नाम पे, तो क्या आपको रियलाइज कर रहे हैं? सर अच्छा महसूस कर रही हूँ। देन फिर और आगे और अच्छा करने की कोशिश क्या कहना करूँगी। चाहेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में जिन्होंने आपको आज डॉक्टरेट के मानद उपाधि से सम्मानित किया? अच्छी यूनिवर्सिटी है, सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम जैसे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नहीं तो ज़्यादातर लोग जो हाईफाई होते हैं उन्हीं लोगों को मिलती है। हम जैसे मिडिल क्लास लोग भी यहाँ पे मतलब इस तरीके से काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं।